कहां तक पढ़ाया था कल? नेगेटिव निष्कर्ष समझ आया था? नेगेटिव निष्कर्ष क्लियर था ना कल? नेगेटिव निष्कर्ष के लिए आपको क्रॉस दिखना चाहिए, इस पे बात कर रहे थे कल। तो नेगेटिव निष्कर्ष के लिए आपको क्रॉस देखना है और वो क्रॉस सही मैनर में देखना है। कोई ए बी नहीं है का मतलब समझ आ रहा था ना? पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस होना चाहिए। ए का कोई भी व्यक्ति बी में ना आ पाए, बी का कोई भी व्यक्ति ए में ना जा पाए। कुछ ए बी नहीं है का मतलब थोड़े से ए का पूरे बी से क्रॉस होना चाहिए। मतलब थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए और बी के लोग ए के उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एंट्री ना मार पाए, बाकी सब आना जाना लगे रहेगा। देख लो 5 मिनट एक बार रिकॉल कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं आज। और वो 2 नए कथन पे काम चालू करेंगे, फिर संभावना वाले निष्कर्षों पर काम चालू करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं मैं 5 मिनट, उसके बाद अपन आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। कथन के हिसाब से डायग्राम तो आप बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो कथन के हिसाब से डायग्राम बन जाएगा ना। अब निष्कर्ष में समझिए, सबसे पहले 2 निष्कर्ष अपने पॉजिटिव निष्कर्ष थे। तो 2 निष्कर्ष जो अपन पढ़े थे, ये दोनों कैसे थे? पॉजिटिव। तो 2 निष्कर्ष जो पढ़े थे अपन, ये दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव निष्कर्ष थे। पॉजिटिव में एक निष्कर्ष था कुछ वाला, एक निष्कर्ष कुछ वाला था, कुछ वाला, और एक निष्कर्ष था सभी वाला। कुछ वाला मतलब सम वाला और एक सभी वाला मतलब ऑल वाला। तो आपने समझा था कि कुछ वाले में केवल क्या करना है? आपको कॉमन देखना है। कुछ वाले में केवल आपको कॉमन देखना है। और आपने समझा था सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट, अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। ये आपने समझा था, याद है ना? ये पूरा कुछ वाले में कॉमन और सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट, ये आपको देखना है। नेगेटिव निष्कर्ष में आपने क्या समझा था? देखो, तो नेगेटिव निष्कर्ष में आपने समझा था कि एक नेगेटिव निष्कर्ष कोई नहीं वाला होगा, कोई नहीं मतलब नो वाला, और एक नेगेटिव निष्कर्ष होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कि सम नॉट वाला। तो एक नो वाला होगा और एक सम नॉट वाला होगा। तो आपने समझा था कि नेगेटिव निष्कर्ष ये तभी सही मानेंगे, नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब क्रॉस दिखाई दे, क्रॉस दिखाई दे। और ये क्रॉस जो है ये सही मैनर में दिखाई दे। ये क्रॉस सही मैनर में भी दिखना चाहिए, सही मैनर में। समझ आ रहा है? क्रॉस दिखे और सही मैनर में दिखे, ये बातें समझाया था। जैसे आपने समझा था कि निष्कर्ष में अगर लिखा है कोई ए बी नहीं है, निष्कर्ष में अगर लिखा है कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या समझ में आया था? ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। आपने ये समझा था, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए। अगर कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो आपने क्या समझा था? ए के थोड़े से हिस्से का, ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस। तो कुछ ए बी नहीं है थोड़ा अलग होता है, और कोई ए बी नहीं है ये थोड़ा अलग होता है। कोई ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष अगर आया कोई ए बी नहीं है, ऐसा निष्कर्ष अगर आया, तो आपको समझना है कि ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए। ए का कोई भी व्यक्ति बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए और बी का कोई भी व्यक्ति ए में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए जो हैं ये बी में एंट्री ना मार पाए, ये थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, और ये बी के जो लोग हैं ये ए में पर्टिकुलर ये वाले जगह पे एंट्री ना मार पाए, बाकी सब आना जाना लेना देना बने रहेगा। समझ पा रहे हैं? चलो मिक्स क्वेश्चन करते हैं जितना पढ़ा है मैंने। कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को ऐसे सोचना, नेगेटिव आए तो ऐसे सोचना। कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत करना चीजों को। इसको संभाल के रखेंगे जितना पढ़ाया हूं तो फिर और आगे बढ़ेंगे अपन। चलो क्वेश्चन लिखेंगे इसमें।
चलिए कथन लिखिए, कोई शिक्षक वकील नहीं है। कोई शिक्षक वकील नहीं है। कथन में पहला कथन है, कोई शिक्षक वकील नहीं है। कोई शिक्षक वकील नहीं है। दूसरा, सभी प्राचार्य शिक्षक हैं। सभी प्राचार्य शिक्षक हैं। सभी वकील पढ़े लिखे हैं। सभी वकील पढ़े लिखे हैं। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए, फिर दो निष्कर्षों पर काम करते हैं। बन गया? डायग्राम बनाइए। इसमें ध्यान रखिएगा, नेगेटिव किसका किसके साथ में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेगेटिव किसका किसके साथ में, ध्यान रखेंगे भाई इस बात का। नेगेटिव किसका किसके साथ में, ये ध्यान रखेंगे। हो गया? बना डायग्राम? आए थे ना इससे पहले दोनों क्लास में सभी लोग? कल और परसों का क्लास को अटेंड किए हैं ना? आपका पहला क्लास है क्या ये? कल और परसों का क्लास आपको देखना पड़ेगा, तभी बनेगा ये, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि बिना लिंक में बनेगा ही नहीं। आपसे कोशिश करिएगा जितना समझ में आया आपको। बाकी कल और परसों का क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो ही बनेगा। तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये चैप्टर ही थोड़ा अलग है, इसमें पूरा बिल्डअप चलेगा, इसके बाद ही बना सकते हैं आप इसको। थोड़ा रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि पूरा रिकॉल नहीं करवा पाऊंगा, 2 दिन का पूरा 3 घंटे का लेक्चर है वो। देखिए, कोई शिक्षक वकील नहीं है, डायग्राम बन जाएगा इसका। कोई शिक्षक वकील नहीं है, तो ये शिक्षक का डायग्राम हो गया। कोई शिक्षक वकील नहीं है, ये वकील का डायग्राम हो जाएगा। और बीच में क्या लगाएंगे? क्रॉस। कोई शिक्षक वकील नहीं है, इसका डायग्राम पूरे शिक्षक का पूरे वकील के साथ क्रॉस। शिक्षक के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति वकील में एंट्री नहीं कर सकता, और वकील के क्षेत्र का कोई व्यक्ति शिक्षक में एंट्री नहीं कर सकता। इसके बाद सभी प्राचार्य शिक्षक हैं, तो सभी प्राचार्य शिक्षक है तो प्राचार्य का ये बनेगा, सभी प्राचार्य शिक्षक हैं, बनेगा ऐसा। इसके बाद सभी वकील पढ़े लिखे हैं। सभी वकील पढ़े लिखे हैं, तो सारे के सारे वकील जो हैं ये पढ़े लिखे हैं। बनाए हो ऐसा? बनाए सभी से? चलो इसमें निष्कर्ष लिखो पहला। निष्कर्ष पहला लिखेंगे, कोई प्राचार्य वकील नहीं है। कोई प्राचार्य वकील नहीं है। नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष हैं, कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है। जब पूछूंगा तब जवाब देंगे। कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है, ये दो निष्कर्ष बोला है। कोई प्राचार्य वकील नहीं है, कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है। कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है। आराम से बनाइए। कोई प्राचार्य वकील नहीं है, ये निष्कर्ष तब सही मानेंगे जब प्राचार्य के पूरे सर्कल का वकील के पूरे सर्कल से क्रॉस होगा। प्राचार्य का कोई व्यक्ति वकील में एंट्री ना मार पाए, वकील का कोई व्यक्ति प्राचार्य में एंट्री ना मार पाए। कोई प्राचार्य वकील नहीं है, पूरे प्राचार्य का पूरे वकील से क्रॉस चाहिए मेरे को। क्या आ रहा है बताइए? दोनों सही आ रहा है? दूसरा गलत?
दूसरा क्या आ रहा है? सही आ रहा है क्या? दूसरा क्या आ रहा है? सही आ रहा है? दूसरा, कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है, सही तो है? सही है दोनों? दोनों सही है। देखो दोनों सही है। कोई प्राचार्य वकील नहीं है, कोई प्राचार्य वकील नहीं है मतलब क्या? पूरे प्राचार्य का पूरे वकील से क्या चाहिए? क्रॉस। पूरे प्राचार्य का, पूरे प्राचार्य का, पूरे प्राचार्य का पूरे वकील से क्रॉस चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए। प्राचार्य का कोई व्यक्ति वकील में एंट्री ना मार पाए और वकील का कोई व्यक्ति प्राचार्य में एंट्री ना मार पाए। मैंने क्या बताया था? नेगेटिव निष्कर्ष के लिए क्रॉस दिखना जरूरी है और सही मैनर में। सही मैनर का मतलब कोई प्राचार्य वकील नहीं है, मतलब प्राचार्य का कोई भी व्यक्ति वकील में एंट्री ना मार पाए, वकील का कोई भी व्यक्ति प्राचार्य में एंट्री ना मार पाए। तो पहले से आप डिसाइड कर लो ना कि क्रॉस कितने कितने क्षेत्र के बीच में है। तो क्रॉस जो है वो इतने क्षेत्र का है, कितने क्षेत्र के साथ में? इतने क्षेत्र के साथ में। अब मेरे को बोला क्या है? कोई प्राचार्य वकील नहीं है, मतलब पूरे प्राचार्य का पूरे वकील से क्रॉस। तो ये प्राचार्य का सर्किल है, तो पूरे प्राचार्य का, जब पूरे शिक्षक का ही है तो पूरे प्राचार्य का भी रहेगा। तो पूरे प्राचार्य का पूरे वकील से क्रॉस है। प्राचार्य का कोई भी व्यक्ति वकील में एंट्री नहीं मार सकता और वकील का कोई भी व्यक्ति प्राचार्य में एंट्री नहीं मार सकता। सही होगा ये? दूसरा देखो, कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है, कुछ पढ़े लिखे प्राचार्य नहीं है मतलब थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग मतलब पढ़े लिखे लोगों का थोड़ा सा हिस्सा, इसका प्राचार्य के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। थोड़े से पढ़े लिखे लोगों का प्राचार्य के साथ क्रॉस होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो, ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग तो हैं, देख पा रहे हैं? ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे के अंदर कौन है? वकील। मतलब ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग, इनका पूरे प्राचार्य से क्या है? क्रॉस। मतलब ये थोड़े से पढ़े लिखे लोग प्राचार्य में एंट्री नहीं मार सकते, प्राचार्य के लोग ये वाले क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकते, ये वाले लोग प्राचार्य में एंट्री मार सकते हैं, प्राचार्य के लोग ये वाले क्षेत्र में एंट्री मार सकते हैं। दूसरा भी क्या होगा? सही होगा। गलत कैसे आ रहा था? ठीक है ना? बनेगा? समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल परसों का क्लास अगर आपने देखा है, कल परसों का क्लास अगर आपने देखा है तो फिर दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ाए उस चैप्टर को। ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन लिखो, ट्राई करो अगला। कोई भी वकील डॉक्टर नहीं है, कोई वकील, कोई वकील डॉक्टर नहीं है। दूसरा, सभी सर्जन, सभी सर्जन डॉक्टर हैं, सभी सर्जन डॉक्टर हैं। सभी हृदय विशेषज्ञ, सभी हृदय विशेषज्ञ सर्जन हैं, सभी हृदय विशेषज्ञ सर्जन हैं। डायग्राम बनाइए इसमें। हो गया? बना डायग्राम? कोई वकील डॉक्टर नहीं है, कैसा बनेगा? देखो, कोई वकील डॉक्टर नहीं है, तो कोई वकील डॉक्टर नहीं है, ऐसा बनेगा। देखिए, कोई वकील डॉक्टर नहीं है बनेगा ऐसा। बीच में लगा दीजिए क्रॉस। वकील का पूरे सर्कल से डॉक्टर के पूरे सर्कल का क्रॉस।
सभी सर्जन डॉक्टर हैं, सभी सर्जन डॉक्टर हैं, ये बनेगा सर्जन, सभी सर्जन डॉक्टर हैं, ऐसा बनेगा। इसके बाद सभी हृदय विशेषज्ञ सर्जन हैं, तो सभी हृदय विशेषज्ञ, तो सभी हृदय विशेषज्ञ ये क्या है, सर्जन, बनेगा ऐसा। चलो लिखो लिखो निष्कर्ष इसमें लिखेंगे। पहला, कोई हृदय विशेषज्ञ वकील नहीं है, कोई हृदय विशेषज्ञ वकील नहीं है, कोई हृदय विशेषज्ञ वकील नहीं है, कोई हृदय विशेषज्ञ वकील नहीं है। दूसरा, कुछ डॉक्टर वकील नहीं है। जल्दी से बताओ दोनों को, ठीक, जल्दी से बाकी लोग बताइए, दोनों को बताइए, दोनों सही आ रहा है, ठीक, बन जाएगा, सोच पा रहे हो ना चीजों को, ठीक, दोनों सही आएगा। फटाफट करिए, देखते हैं आगे भी। पीएससी 2021 के प्रश्नों को करेंगे आज, 2021 में जो प्रश्न आए थे उसको भी करेंगे आज, और दो जो नए कथन उनको भी देखते हैं। आ रहा है सभी का? कोई वकील डॉक्टर नहीं है, सभी सर्जन डॉक्टर हैं, सभी हृदय विशेषज्ञ सर्जन हैं। डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद निष्कर्ष, कोई हृदय विशेषज्ञ वकील नहीं है, तो ये तब सही मानेंगे जब हृदय विशेषज्ञ के पूरे सर्कल का वकील के पूरे सर्कल से क्या हो, क्रॉस। हृदय विशेषज्ञ के पूरे सर्कल का वकील के पूरे सर्कल से क्या हो, क्रॉस। तो पूरे का पूरे से क्रॉस देख लो है क्या, हृदय विशेषज्ञ का सर्कल ये रहा, ये देखिए, तो ये हृदय विशेषज्ञ क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे हृदय विशेषज्ञों का वकील से क्या है, क्रॉस सही। कुछ डॉक्टर वकील नहीं है, ये तब सही मानेंगे अपन जब डॉक्टर के थोड़े से लोगों का वकील के पूरे सर्कल से क्या हो, क्रॉस। थोड़े से डॉक्टर का पूरे वकील से क्रॉस हो, तो सर डॉक्टर में देखो ना, थोड़े से डॉक्टर का पूरे वकील से क्या हो, क्रॉस। इसको सही बोले हैं कि गलत बोले हैं इसको? सही होगा। और जब पूरे डॉक्टर का ही वकील से क्रॉस है तो थोड़े से का तो होगा ही। ये समझना है आपको, व्यवहारिक तौर पे सोचना है। जब सारे डॉक्टर का वकीलों से क्या है, क्रॉस, तो थोड़े से डॉक्टरों का वकीलों से तो क्रॉस होगा। जैसे यहां पर मैं बोलता था, मैं पूरा पूरा ए इस कमरे में बी में हूं, मैं पूरा पूरा ए इस कमरे में बी में हूं, तो थोड़ा सा तो रहूंगा ही। जब मैं पूरा पूरा ही इस कमरे में हूं तो थोड़ा सा तो रहूंगा ही। तो उसी प्रकार पूरे डॉक्टरों का वकील के साथ क्या है, क्रॉस। पूरे डॉक्टरों का वकील के साथ क्या है, क्रॉस। तो थोड़े से डॉक्टरों का तो वकील के साथ क्रॉस होगा ही। पूरा ही संतुष्ट हो रहा है तो थोड़ा तो अपने आप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, सही। कुछ डॉक्टर वकील नहीं है, पूरे के पूरे डॉक्टरों का वकील के साथ क्रॉस है, तो थोड़े से डॉक्टरों का तो वकील के साथ क्रॉस होगा ही, इसीलिए दूसरा वाला भी सही हो रहा है। बन जाएगा। चलो एक दो मिक्स क्वेश्चन करो तो नेगेटिव निष्कर्ष में केवल क्रॉस देखना है आपको। लिखेंगे, सभी चट्टानें चूड़ियां हैं, सभी चट्टानें, सभी चट्टानें चूड़ियां हैं, सभी चट्टानें चूड़ियां हैं। दूसरा, कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। कुछ अंगूठियां जंजीर हैं, कुछ अंगूठियां जंजीर हैं। डायग्राम बनाइए इसका। आप कल और परसों का लेक्चर को देख लीजिएगा एक बार, आप जिनका पहला क्लास है, आपका पहला क्लास है, कल और परसों का लेक्चर देखिएगा। जैसे बाकी लोग उत्तर दे पा रहे हैं वैसे उत्तर दे देंगे। 8-9 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, तो आप एक बार देख लीजिएगा परसों और कल का लेक्चर को, बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे आप।
बना डायग्राम, बन गया। चलिए, सभी चट्टाने चूड़ियां हैं, कैसा बनाए हैं? सभी चट्टाने चूड़ियां, ऐसा बनेगा। चट्टान अंदर हो जाएगा, सभी चट्टान चूड़ियां हैं, ऐसा बनेगा चूड़ी। फिर क्या बोला? कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। कोई चूड़ी, तो चूड़ी के पूरे सर्कल का अंगूठी के पूरे सर्कल से क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अगला, कुछ अंगूठी क्या है? जंजीर। कुछ अंगूठी जंजीर हैं, तो कुछ अंगूठी जंजीर, ऐसा ही बनाए होंगे डायग्राम। क्रॉस कितने का कितने के साथ में देख पा रहे हैं? क्रॉस इतने क्षेत्र का, ये देखिए क्रॉस जो है वो इतने क्षेत्र का है, इतने क्षेत्र के साथ में। क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है। चलिए लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं। पहला, कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं। कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं। कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखेंगे, कोई जंजीर चूड़ी नहीं है। कोई जंजीर चूड़ी नहीं है। तीसरा लिखेंगे, कोई अंगूठी चट्टान नहीं है। चौथा लिखेंगे, कुछ जंजीर चट्टान नहीं है। चलिए, इन चारों निष्कर्षों पर काम करिए। एक दो अपने मन से जोड़ दिया हूं मैं, प्रश्न में दो ही थे। ट्राई करिए इन चारों निष्कर्षों को। एसआई का बैच है, तनीश कुमार, जो आप पूछ रहे हो। क्या आ रहा है? दूसरा गलत, बाकी तीनों सही आ रहे हैं। ठीक है, बन जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बन गया। 150 का तरीका भी होता है, जानते हैं क्या? 150, ऐसा कुछ में 50 लिखते हैं, सभी में 100 लिखते हैं। ये आसान लग रहा है ना? बन जा रहा है ना? बढ़ाऊंगा इसका स्तर को, ये तो बन जा रहा है सभी से ना, कोई समस्या तो नहीं आ रहा। धीरे धीरे करके आप चीजों को बैठाते जा रहे हो। एक ही बार में सब बताता तो वो फिर मिसमैच हो जाता, सब हौच पौच हो जाता। अभी वो कल परसों का लेक्चर आराम से आगे बढ़े हैं, इसीलिए आपको चीजें एकदम सेटल लग रही हैं कि दिक्कत नहीं है सर। पॉजिटिव निष्कर्ष बोला, कुछ वाला कॉमन देख लूंगा, सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट। नेगेटिव निष्कर्ष बोला, कोई नहीं वाला, तो पूरे का पूरे से क्रॉस देख लूंगा, और कुछ नहीं वाले में थोड़े से का पूरे से क्रॉस देख लूंगा। अभी तक तो यहां तक एकदम स्मूथ चला है। चलो देखो, कुछ जंजीर सॉरी कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं। कुछ चूड़ियां चट्टाने हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष है, ऐसा देखा करो दिमाग में तुरंत। पॉजिटिव निष्कर्ष है, पॉजिटिव है, कौन सा है? कुछ वाला। कुछ मतलब क्या किया जाता है? कॉमन देखा जाता है। कुछ मतलब कॉमन देखिए, चूड़ी और चट्टान में कुछ कॉमन है क्या? तो चूड़ी और चट्टान में तो ये पूरा पूरा पोर्शन कॉमन ही है, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? सही। कोई जंजीर चूड़ी नहीं है, सर नेगेटिव निष्कर्ष। कोई जंजीर चूड़ी नहीं है, मतलब जंजीर के पूरे सर्कल का चूड़ी के पूरे सर्कल से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस। जंजीर का कोई व्यक्ति चूड़ी में ना पाए, चूड़ी का कोई व्यक्ति जंजीर में ना जा पाए, तो पूरे जंजीर का पूरे चूड़ी से क्या चाहिए? क्रॉस। ये देखिए, क्रॉस जो है ना, क्रॉस जो है वो पूरे चूड़ी का पूरे अंगूठी से है। कहने का मतलब पूरे चूड़ी का थोड़े से जंजीर के साथ है, लेकिन मेरे को तो पूरे
चूड़ी का पूरे जंजीर से क्रॉस चाहिए। कोई जंजीर चूड़ी नहीं है, मतलब कोई जंजीर चूड़ी में ना जा पाए, कोई चूड़ी जंजीर में ना जा पाए, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, इसीलिए दूसरा क्या हो रहा है? गलत। तीसरा, कोई अंगूठी चट्टान नहीं है। कोई अंगूठी चट्टान नहीं है मतलब क्या? पूरे अंगूठी का पूरे चट्टान से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस। पूरे अंगूठी का पूरे चट्टान से मेरे को क्रॉस चाहिए, तो पूरे अंगूठी का पूरे चट्टान से देखो तो है क्या? तो ये पूरे अंगूठी का क्रॉस तो है, ये पूरे चूड़ी के साथ जिसमें चट्टान आ गया, इसीलिए तीसरा क्या है? सही है। चौथा, कुछ जंजीर चट्टान नहीं है, मतलब थोड़े से जंजीर का थोड़े से जंजीर का थोड़े से जंजीर का पूरे चट्टान से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस। तो थोड़े से जंजीर का, तो देख सकते हैं सर ये थोड़े से जंजीर, ये देखिए ये थोड़े से जंजीर हैं सर, जंजीर के सर्कल का थोड़ा सा सेक्शन, तो थोड़े से जंजीर हैं सर, ये देखिए तो थोड़े से जंजीर का पूरे चट्टान से क्या है? क्रॉस। इसका मतलब चौथा भी क्या है? सही। समझ आ रहा है? चलो अब संभावना वाले निष्कर्ष को समझना, पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चलो यहां तक क्लियर है पूरा? चार कथन हो गए थे और निष्कर्ष में पॉजिटिव में 2 और नेगेटिव में 2। अब आगे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना। संभावना वाले निष्कर्षों पर बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। संभावना वाले निष्कर्ष में पॉजिटिव निष्कर्ष आते हैं और नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी अपन पॉजिटिव निष्कर्षों पर बात करेंगे, संभावना वाले। तो संभावना वाले निष्कर्षों में भी पॉजिटिव निष्कर्ष आते हैं और नेगेटिव निष्कर्ष। तो संभावना वाले जो निष्कर्ष हैं इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। तो अभी अपन पॉजिटिव निष्कर्षों पर बात करेंगे। तो संभावना वाले पॉजिटिव निष्कर्ष ध्यान से समझना। देखो संभावना वाले निष्कर्ष में आप क्या करना, आप बस ये देखना कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं, आप वो काम कर सकते हो या नहीं। ध्यान से समझना, आप वो काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? संभावना वाले निष्कर्षों में बस ये देखना है कि आप उस काम को कर सकते हैं क्या। संभावना बोलेगा जैसे सभी ए के बी होने की संभावना है, ऐसा बोलेगा। कुछ ए के बी होने की संभावना है। वैसे भी अभी अपन पॉजिटिव संभावना पर काम कर रहे हैं, नेगेटिव संभावना अलग है, वो अलग से बताऊंगा। तो अभी अपन पॉजिटिव संभावना पर काम करेंगे, तो एक दो बातों को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, पॉजिटिव संभावना पे अभी अपन काम कर रहे हैं। अब पॉजिटिव संभावना में आप बस ये देखना कि क्या आप उस काम को कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो संभावना क्या है? सही। और नहीं कर सकते, कोई रोक रहा है, तो संभावना क्या है? गलत। कौन रोकेगा? क्रॉस रोकेगा मेरे को। समझ आ रहा है? अगर मैं उस काम को कर सकता हूं तो संभावना सही, अगर मैं उस काम को नहीं कर सकता तो संभावना गलत। जैसे मैंने बोला सभी ए के बी होने की संभावना है, तो आप अपने मन में क्या सोचो, सारे के सारे ए को उठा के किसमें डालना है? बी में। कर सकता हूं, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है तो सही, कोई रोक दिया तो संभावना क्या है? गलत। समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल सा काम। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखना मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इस प्रकार का, इस प्रकार का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना ऐसा एक डायग्राम बनाया मैं। ये देखो ऐसा एक डायग्राम बना दिया मैं, कथन के हिसाब से ऐसा एक डायग्राम बनाया। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये है जी। ये डायग्राम बनाया मैं, ध्यान से देखना। ये डायग्राम एक मैंने बनाया। अब संभावना वाले निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना समझना। संभावना वाले निष्कर्ष ही पूछे गए थे 2021-22 में, तो पूरे संभावना वाले निष्कर्ष में मैं बोला अगर वो काम आप कर सकते हैं तो संभावना क्या है? सही। नहीं कर सकते तो संभावना क्या है? गलत। नहीं कर सकते कब सर? जब क्रॉस आपको वो काम करने से रोकेगा। सर मैं ये काम कर ले रहा हूं तो सही है, नहीं कर पा रहा सर, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि क्रॉस वो काम करने से रोक दे रहा है। क्रॉस क्या बोल रहा है पहले ही सोच लो। क्रॉस क्या बोल रहा है? क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र के लोगों का, ये देखिए इतने क्षेत्र के लोगों का। अब इसमें जो भी आ गए, इसमें कौन कौन आ गए? थोड़े से बी और पूरे सी और पूरे डी। समझ आ रहा है? पूरे डी आ गए हैं, पूरे सी आ गए हैं और थोड़े से कौन आ गए हैं? बी आ गए हैं। इतने के साथ क्रॉस है, मतलब
क्रॉस ये बता रहा है इतने क्षेत्र और इतने क्षेत्र में कोई आना जाना लेना देना बोलती सब बंद है। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्रॉस रोकेगा तो संभावना गलत। आपको जैसे ही मैं संभावना वाला निष्कर्ष दूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोला सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, या इसी को बोलेगा सभी ए बी हो सकते हैं। उससे पहले अपन क्या देख रहे थे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? सभी ए बी हैं ऐसा देख रहे थे। कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, उनको एब्सोल्यूट बोल रहा था। लेकिन अब क्या है? पॉसिबिलिटी। मैं बोला सभी ए के बी होने की संभावना है, तो जब भी संभावना का प्रश्न आया तो आप क्या बोलना? सभी ए के बी होने की संभावना है, मतलब सारे ए को उठा के कहां डालना है? बी में। सारे ए अगर बी के अंदर चले गए तो ये संभावना क्या हो जाएगी? सही। तो आप कर सकते हो क्या वो काम? सारे ए को उठा के बी में डाल सकते हो क्या? डाल सकता हूं सर। कोई रोक रहा है क्या मेरे को? कोई नहीं रोक रहा है। रोकेगा कौन वो काम करने से? क्रॉस। क्रॉस ये बोल रहा है इतने क्षेत्र का, इतने क्षेत्र में आना जाना बोलचाल लेना देना सब बंद है, बाकी जिसको उठा के जहां डालना है जहां ले जाना है ले जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो पॉजिटिव संभावना में मैंने बोला सभी ए के बी होने की संभावना है, तो आप बस ये देखना क्या मैं वो काम कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है, मतलब संभावना सही। अगर कोई रोक रहा है, कौन रोकेगा? क्रॉस रोकेगा। कौन रोकेगा? क्रॉस रोकेगा वो काम करने से। तो चलो देखते हैं, सभी ए को बी में डाल दो। डाल पा रहे हो क्या? कोई रोक रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब संभावना क्या है? सही। एकदम सिंपल है यार, समझ आ रहा है? संभावना गलत कब कब होगी समझना। संभावना गलत कब कब होगी? संभावना गलत कब कब होगी? जब क्रॉस उसको रोकेगा, जब क्रॉस उसको रोकेगा। पहली बात तो ये, संभावना गलत कब होगी? जब क्रॉस वो काम करने से मेरे को रोक देगा। अच्छा बताना, एक और संभावना पूछता हूं। कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। क्या होगा? क्या होगा? गलत होगा ये, लेकिन समझ आ रहा है? ये चेंजेस आएगा, थोड़ा सा गलत होगा ये। जो ऑलरेडी एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है उसकी संभावना कभी बन ही नहीं सकती। समझ आ रहा है? दूसरी स्थिति क्या बोला? दो ही टाइप में गलत होगी, बस दो ही टाइप में गलत होगी। या तो क्रॉस वो काम करने से मेरे को रोक देगा, या पहले से ऑलरेडी वो जानकारी क्या है? सही है। ऑलरेडी वो जानकारी सही है, तो उसकी संभावना बन ही नहीं सकती। जैसे मेरा नाम मेरे को पता है, आपको मेरा नाम पता है, आपके पास मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, समझ आ रहा है, पेन कार्ड, सब कुछ है। उसके बाद आप ये नहीं बोलोगे कि इसका नाम रवि गोयल होने की संभावना है, ऐसा नहीं बोलोगे। समझ पा रहे हैं? जैसे मेरे को पता है ये क्या है? डिजिटल बोर्ड। कंफर्म पता है कि डिजिटल बोर्ड है, तो ऐसा प्रश्न ही नहीं बनेगा कि इसके डिजिटल बोर्ड होने की संभावना है। जो चीज मेरे को कंफर्म पता है कि ये है, तो उसकी संभावना तो कभी बन ही नहीं सकती। संभावना किसकी बनती है? जिसके बारे में अपन को कंफर्मेशन नहीं होता। जैसे बारिश होने की संभावना है, अपन को कंफर्म नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो अपन बोलते हैं बारिश होने की संभावना है, वहां पे संभावना बनती है। मेरे को पता है कि ये बोर्ड है, तो मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं कि इसके बोर्ड होने की संभावना है। मेरे को पता है ये पेन है, तो इसके पेन होने की संभावना, ऐसा नहीं बोलूंगा। ये लड़का है तो इसके लड़का होने की संभावना है, ऐसा थोड़ी प्रश्न बनेगा। समझ आ रहा है यार? व्यवहारिक थोड़ा ज्ञान समझना, उसी पे बेस्ड है पूरा। क्योंकि यहाँ पे गलती करोगे आप, ये सीख जाओगे क्रॉस रोकेगा, यहाँ तो क्रॉस रोक ही नहीं रहा है सर मेरे को। लेकिन ऑलरेडी कुछ ए बी हैं, ऑलरेडी कुछ ए बी हैं, तो जब कुछ ए बी ऑलरेडी हैं तो उनकी संभावना तो बन ही नहीं सकती, इसलिए संभावना क्या हुई? गलत। दो ही जगह पे संभावना गलत होगी। एक जगह पे कब? जब क्रॉस वो काम करने से मेरे को रोकेगा, और दूसरी कब? ऑलरेडी वो जानकारी क्या होगी? ट्रू होगी, तो उसकी संभावना हमेशा फॉल्स। बस यही दो जगह पे गलत होगी संभावना। एकदम सिंपल है। मैं बोला कुछ ए के सी होने की संभावना है, थोड़े से ए को उठा के सी में डाल सकते हो क्या? डाल सकता हूं सर, तो सही है। नहीं डाल सकता तो गलत है। समझ आ रहा है? अब एक बात ये भी समझना, जैसे मेरे को ए को उठा के सी में डालना है, तो जिद ये मत पकड़ना कि यहीं पे डालना है मेरे को, यहां पे भी डाल दिया तो भी सही है।
समझ आ रहा है? जैसे मान लो ये सी का घर है, मेरे को ए को डालना है सी में, तो ये नहीं कि सर यही पे डालना है और यहाँ पे तो डाल नहीं सकता। यहाँ पे डाल दिया ए को तो भी तो सही है, यहाँ पे डाल दिया ए को तो भी तो सही है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोला ए को मेरे को उठा के सी में डालना है, तो ऐसा नहीं कि सर उस पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में डालो, आप कहीं पे भी ए को रखो, रखना है आपको। तो जब जब मैं संभावना पूछूंगा तो आप बस ये चेक करना कि वो काम आप कर सकते हैं क्या। अगर क्रॉस रोक दिया तो संभावना गलत, या फिर ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन क्या है ट्रू, तो उसकी संभावना क्या होगी गलत। जैसे सभी ए के बी होने की संभावना है, तो आप बोले सर देखते हैं, चलो सभी ए को उठा के कहा डालना है, बी में। चलो डाल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि पहले से डले हुए हैं। अगर पहले से डले हुए होते तो संभावना क्या हो जाती? गलत। पहले से अगर ये ट्रू होता तो संभावना बनती ही नहीं। तो सभी ए को उठा के बी में डालो, चलो सारे ए को उठाओ, चलो उठा लिए सारे ए को बी में डालो। कोई रोका क्या मेरे को? कोई नहीं रोका। इसका मतलब संभावना क्या है? सही है। चलो यहां देखो, कुछ ए के बी होने की संभावना है, थोड़े से ए को उठा के बी में, अरे ये तो ऑलरेडी है सर, जो ऑलरेडी सही है उसकी संभावना हमेशा क्या होगी? गलत। चलो बताना अगला मेरे को, आराम से बताना। तीसरा बताना, सभी सी के ई होने की संभावना है, सभी सी के ई होने की संभावना है। क्या लगता है? सभी सी के ई होने की संभावना। आप ये देखो, सारे सी को उठा के ई में डाल सकते हो क्या? अगर डाल दिए तो ठीक, नहीं डाल पाए तो गलत। एकदम सिंपल सा तो काम है यार। चलो उठाते हैं सारे सी को, उठाए सारे सी को, ई में डालेंगे तो क्रॉस रोक देगा ना। क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र का, इतने क्षेत्र का, ये देखिए इतने क्षेत्र का, इतने क्षेत्र के साथ में कोई लेना देना आना जाना नहीं होगा। तो आप बोले सारे सी को उठा के डालना है सर ई में, सारे सी को ई में तो डाल ही नहीं सकता सर, गलत है। अरे समझ आ रहा है? चलो यहीं पे थोड़ा सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना, सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा सोच के बोलना। मैं बोला सभी सी के, आराम से, सभी सी के एफ होने की संभावना है। 5 सेकंड लेना। सभी सी के एफ होने की संभावना है, तो सभी सी के एफ होने की संभावना है। थोड़ा सोचना फिर बोलना। सारे सी को उठा के एफ में डाल सकता हूं क्या? क्या लगता है? सी का घर बहुत बड़ा है, कहीं पे भी डाल पा रहे हो। पूरे सी को उठा के एफ में डालना है, कहीं पे भी डालो, सी को उठा के एफ में डालना है। सही है ना? यही सीखना है बस यार आपको, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल। चलो उठा के देखें, सारे सी को उठाओ, चलो सी को उठाएं, एफ में यहां डालो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है। एफ में यहां डालो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं। एफ में यहां डालो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं। यही डालने का मतलब थोड़ी एफ में बैठेगा, यहां पे भी तो डाल दिए तो एफ में बैठ गया, यहां डाल दिया एफ में बैठ गया, यहां डाल दिया एफ में बैठ गया। तो सारे सी को उठा के एफ में डालना है, तो सर सारे सी को उठा के एफ में डाल सकता हूं। बहुत सिंपल है। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, बस सिस्टमेटिक आपको हर लेक्चर को देखना होगा। एक भी लेक्चर स्किप किए तो नहीं बनेगा ये। समझ आ रहा? देख रहे हो कितना आसान है, जबकि पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष में आ गया। अभी मैं कथन 2 ठो जोड़ दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं आइदर और ले लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सिस्टमेटिक हर लेक्चर को अटेंड करोगे तो बनेगा ये। आप एक आध लेक्चर अटेंड करोगे और सोचोगे न्याय निगमन बना ले, तो नहीं बन पाएगा। सारे लेक्चर्स को ऐसा बैठाना पड़ता है धीरे धीरे करके, तब 8-9 प्रश्नों का जुगाड़ होगा आपका। लेकिन ये एक बार बनने लग गया ना, तो 8-9 प्रश्नों का जुगाड़ सीधे सीधे होगा। और आधा अधूरा पढ़ोगे तो प्रैक्टिस कहीं से कर ही नहीं पाओगे। आज के लेक्चर के बाद मेरे को 2 घंटा और चाहिए रहेगा बस इसके लिए, पूरा खत्म, एक भी नहीं बचेगा। उसमें नेगेटिव संभावना बताऊंगा और आइदर और। आप उसके बाद फ्री हैं, जहां से जो प्रश्न मिले उठाओ। 10-20-30 सेकंड के अंदर आप आराम से एक प्रश्न निकाल दोगे, आराम से। 8-9 प्रश्न यहां से आएंगे, सोचो सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी देगा ही 8-9 प्रश्न यहां से 70-80 प्रश्नों में। 5 मिनट में 8-9 प्रश्न खत्म होंगे आपके। पहली बात तो नंबर भी देगा पूरा, और दूसरी बात समय भी कम लगेगा इसमें। डायग्राम तो फटाफट खींचते हैं यार, डायग्राम में तो कोई लफड़ा ही नहीं अपन को। उसके बाद आप संभावना वाला निष्कर्ष आया, जैसे ही संभावना वाला निष्कर्ष आया तो एक बार थोड़ा रुक के सोचा करो, सभी ए के बी होने की संभावना है, या इसी को ऐसा बोल सकता है ना, सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, ऑल ए कैन बी बी।
सकना मतलब संभावना ही हो गया ना वो। तो सर संभावना वाला निष्कर्ष है, तो संभावना वाला में हमने समझा है पॉजिटिव संभावना है, तो पॉजिटिव संभावना में हमने समझा है सर कि संभावना गलत बहुत कम होती है। गलत कब होती है? जब मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। कब नहीं कर पाऊंगा? जब क्रॉस वो काम करने से मेरे को रोकेगा, और दूसरी बात, जब ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रू, तो उसकी संभावना गलत। तो जैसे ही प्रश्न आया सभी ए के बी होने की संभावना है, चलो देखते हैं अपना टास्क क्या है। सारे ए को उठा के किसमें डालना है? बी में। चलो देखते हैं, सारे ए को उठाओ बी में डालो, पहले देख लो ऑलरेडी ट्रू तो नहीं है, नहीं है, तभी तो संभावना बनी। सारे ए को उठा के बी में डालने से कोई रोक पा रहा है क्या? नहीं रोक पा रहा है सर। दूसरा, कुछ ए के बी होने की संभावना है, थोड़े से ए को उठा के बी में डालना है, पहले से डले हुए हैं सर, तो ऑलरेडी जो ट्रू इंफॉर्मेशन है उसकी संभावना हमेशा गलत होगी, क्योंकि जो जानकारी मेरे को है, बारिश हो रही है तो मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि बारिश होने की संभावना है। बारिश हो ही रही है तो संभावना की तो बात ही नहीं आएगी यार। ये फोन है तो मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि इसके फोन होने की संभावना है, मेरे को पता ही है कि ये फोन है। तो संभावना कंफर्मेशन का कुछ निकलता ही नहीं है, कंफर्मेशन जो है उसकी संभावना नहीं होगी भाई। समझ आ रहा है? आप बोलते हैं ना मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हो सकता है, कंफर्मेशन है क्या आपके पास? नहीं है ना। हो गया उसके बाद बोलेंगे क्या कि संभावना है कि हो सकता है। रिजल्ट आया आपका, हो गया मेंस के लिए सिलेक्शन, उसके बाद ऐसा बोलोगे क्या कि मेरा मेंस में होने का संभावना है? नहीं बोलोगे। अभी बोल रहे हो ना कि मेरा मेंस में होने का संभावना है, क्योंकि आपको एकदम कंफर्म जानकारी उसकी नहीं है, इसीलिए संभावना बन रही है। लेकिन पता है कि होगा, कंफर्म पता है, वो तब पता चलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो 90 नंबर वाला भी नहीं बोल सकता कि मेरा होगा, 90 क्वेश्चन वाला भी नहीं बोल सकता, रिजल्ट आने के बाद ही बोल सकता है व्यक्ति कि हाँ मेरा हो गया है। तो रिजल्ट आने के बाद ये प्रश्न उठेगा ही नहीं कि संभावना है कि नहीं है। संभावना का प्रश्न अभी उठ रहा है जहां पे अपन को रिजल्ट नहीं पता है। बारिश आ सकती है, बारिश होने की संभावना है, अभी बोल पा रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, हो सकती है, होने की संभावना है। हो ही रही है तो काहे की संभावना फिर? मेरे को पता है कि बोर्ड है तो इसके बोर्ड होने की संभावना थोड़ी बोलूंगा। मेरे को पता है कि पंखा है तो इसके पंखा होने की संभावना थोड़ी बोलूंगा। तो वैसे ही कुछ ए के बी होने की संभावना है, अरे ऑलरेडी है सर, तो उसकी संभावना गलत। दो ही जगह पे गलत होगी। यहां पे आए सभी सी के ई होने की संभावना। टास्क क्या है? सारे सी को उठा के ई में डालते हैं। चलो सारे सी को उठा के ई में डालो, चलो उठाओ, उठाए सारे सी को ई में डाले। अरे ये जाने नहीं देगा सर, ये रोक देगा, क्रॉस रोक देगा। क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र का, इतने क्षेत्र में आना जाना रहना बोलना सब बंद है, तो सारे सी को उठा के जब मैं ई में डालूंगा तो क्रॉस रोक देगा, इसीलिए संभावना क्या हो गई? गलत हो गई। यहां पे देखो सभी सी के एफ होने की संभावना, इस बार सारे सी को उठा के एफ में डालो, तो क्रॉस बोल रहा है सी को इतने में मत आना। समझ पा रहे हैं? क्रॉस बोल रहा है सी को इतने में बस मत आना, इतने में, इतने में मत आना। लेकिन सी का कहना है एफ का घर तो और बड़ा है, यहां पे रह लूंगा, 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 मतलब सारे सी एफ हो सकते हैं, इसीलिए क्या हो गई? सही हो गई। समझ पा रहे हैं बात को? पॉजिटिव संभावना, नेगेटिव में फिर से कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, तो नेगेटिव संभावना जब आएगी तब देखेंगे। चलो एक आध और बताना तो मेरे को, चलो एक आध और बताना, बताना। सभी 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 बी के ई होने की संभावना है, सभी बी के ई होने की संभावना है। जब पूछूंगा तब उत्तर देना। सभी बी के, सारे बी को उठाना है, सभी मतलब सभी को उठाना है। सभी बी के ई होने की संभावना है, सभी बी के ई होने की संभावना गलत होगा। और कुछ बी के ई होने की संभावना, इतना ही है बस इसमें। समझ आ रहा है? सभी बी के ई होने की संभावना, सर सारे बी को उठाऊंगा ना तो ये वाले बी ऑब्जेक्शन कर देंगे कि हम तो नहीं जा सकते। तो सारे बी के ई होने की संभावना क्या हो रही है? गलत। लेकिन थोड़े से बी को उठाने बोलोगे ना, तो सर बी तो इतने सारे हैं, थोड़े से बी को उठाने बोलेंगे, ये वाले बी को उठा लूंगा, ये वाले बी को उठा लूंगा, तो थोड़े से बी को उठाने बोलेंगे तो थोड़े से बी को उठा के डाल सकता हूं ई में। पूरे बी को उठाने बोलेंगे सर आप, तो पूरे बी को उठाने में ये वाले बी भी उठेंगे, जो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि हमारा तो क्रॉस चल रहा है उसके साथ। ये वाले बी जाने को तैयार हैं, लेकिन ये वाले बी जाने को तैयार नहीं है, तो सभी बी के ई होने की संभावना गलत, लेकिन थोड़े से बी के ई होने की संभावना सही हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? बनेगा? बताइए। सभी बी के जी होने की संभावना, आराम से सभी पूछूंगा तब उत्तर देना।
सभी बी के जी होने की संभावना, सभी बी के जी होने की संभावना है, सभी बी के जी होने की संभावना है, सभी बी के जी होने की संभावना बताओ। सभी बी के जी होने की संभावना, बोलो सही है कि गलत है? आपका गलत कैसे आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो डालो जी में, कौन रोक रहा है? अरे तो सभी बी को उठा के जी में डालना है ना, तो जी का घर ये है ना, ये है। सभी बी को, क्रॉस कितने क्षेत्र का है? इतने को इतने में आने से रोक रहा है। सारे बी को उठा के यहां बैठा दिया, क्या दिक्कत है? जुगाड़ बस देखना है कर सकता हो कि नहीं। समझ आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है? आप बोले सारे बी को उठा के जी में बैठा रहे हो, बैठाओ ना यार, यहां पे नहीं आ सकते। यहाँ पे वो भी ये लोग नहीं आ सकते, ये जो लोग हैं ना, ये वाले लोग, वो तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। अरे समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले जो लोग हैं, वो लोग तो यहाँ 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 सब जगह आ सकते हैं। क्रॉस उनका तो है ही नहीं, क्रॉस किनका है? तो क्रॉस जो है ना, वो क्रॉस किनका है देख पा रहे हैं? क्रॉस इतने क्षेत्र का है, देखो ना, इतने क्षेत्र का क्रॉस है, इतने क्षेत्र के साथ में। मैं बोला पूरे बी को उठा के कहा डालना है? पूरे बी को उठा के जी में डालना है, तो पूरे बी को उठाओ, चलो जी में यहां डाल दो। अरे यहां क्या, यहां भी तो डाल सकते हो ना यार, यहां भी तो डाल सकते हो ना। यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, लेकिन जी का घर तो बहुत बड़ा है, जी के घर में डालना है, तो जी के घर में डालना है, तो जी का घर तो ये है, पूरे बी को उठा के जी में डालो, ये डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, यहां डाल दो, सब तो जी का घर है। तो सभी बी के जी होने की संभावना क्या होगी? सही होगी। समझ पा रहे हैं बात को? बनेगा? कोई डाउट अगर लग रहा है कि सर इसमें क्या होगा, तो पूछिए मेरे से। इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा लगता है तो पूछिए। इसमें पॉजिटिव संभावना है ये, बताइए कुछ अगर लग रहा है। बताइए, कुछ मन में आ रहा है कि ये निष्कर्ष का क्या होगा सर? किसी के मन में आ रहा है तो पूछ सकते हैं कि ये निष्कर्ष का क्या होगा सर, वो निष्कर्ष का क्या होगा? तो किसी के भी मन में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री होकर के। बन जाएगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखना है अपन को। सभी ए मतलब सारे ए को उठा के डालना है, कुछ ए मतलब कुछ ए को उठा के डालना है। अब ये मान लो घर है बी का, तो बी में यही डालना है ऐसा नहीं, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। सभी में तो मान लो जैसे ए को उठा के बी में डालना है, तो मैं यहाँ डाल दिया, तो सारे ए बी है कि नहीं, है ना यार? यहाँ डाल दिया तो भी तो सारे ए क्या है, बी है। अब आप मेरे घर में आ रहे हैं तो यहीं आएंगे, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। आप मेरे घर में यहाँ है तो भी तो मेरे ही घर में है ये। आप मेरे घर में यहाँ है तो भी तो मेरे ही घर में है। आप उड़ान मिस रूम में बैठो, बाजू रूम में बैठो, रिसेप्शन में बैठो, ऊपर बैठो, उड़ानी में तो बैठे हो। आप पूरा पूरा उड़ान में है ना। अब ये थोड़ी कि आपको यही बैठना है उड़ान में आके तो ही उड़ान में कहलाएंगे। आप बाजू वाले रूम में बैठो, पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी रहोगे, उड़ान में ही कहलाओगे आप। तो क्रॉस जितने का जितने के साथ में है ना, वहां पे लेन देन बंद रहता है बस। बाकी सब ओपन, जहां जिसको ले जाना है, जहां जिसको घुमाना है घुमाओ, बैठाना है बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट निष्कर्ष का मतलब जो करा रहा था शुरू में, दो पॉजिटिव, कुछ वाला और सभी वाला, कुछ वाला में कॉमन और सभी वाले में अंदर बाहर। उसके बाद नेगेटिव निष्कर्ष, एब्सोल्यूट वाले, कोई नहीं वाले और कुछ नहीं वाले, उसमें
आपको क्रॉस देखना होता है। उसके बाद निष्कर्ष कौन से, संभावना में पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव संभावना वाले निष्कर्षों में आपको बस ये देखना है कि क्या मैं उस काम को कर सकता हूं, कर सकता हूं तो वो संभावना सही, नहीं कर सकता तो वो संभावना गलत। नहीं कर सकता मतलब कोई मेरे को रोक दिया, कौन रोकेगा मेरे को, क्रॉस रोकेगा। या फिर ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रू, तो उसकी संभावना हमेशा क्या होगी, गलत। समझ आई बात यहां तक। चलो अब दो नए कथन को सीखते हैं, दो नए कथन, दो नए कथन को थोड़ा सीखेंगे अपन, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए ध्यान से देखेंगे। पांचवा नंबर का कथन आ गया आपके सामने, चार कथन तो बता चुका, पांचवा कथन जो बता रहा था कल भी मैं। पांचवा कथन, पहला कथन क्या देखे थे अपन, कुछ ए बी है। दूसरा कथन क्या देखे थे, सभी ए बी हैं। तीसरा कोई ए बी नहीं है, और चौथा कुछ ए बी नहीं है। अब पांचवा कथन का डायग्राम कैसे बनेगा, पांचवा कथन क्या है, ध्यान से समझना। पांचवा कथन है केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो इसके लिए आपको पहले कथन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहला कथन मैंने आपको क्या बताया था, पहला कथन मैंने आपको बताया था कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी। पहला कथन मैंने आपको बताया था सम ए आर बी, और पांचवा कथन मैंने आपको क्या बताया है, केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये वाला कथन याद है ना यार, पहला कथन। और ये पांचवें नंबर में पढ़ रहे हैं अपन, केवल कुछ ए बी है। अब देखो, कुछ ए बी है का मतलब कल भी समझा रहा था कि कुछ इंजीनियर्स हैं, और केवल कुछ ए बी है मतलब केवल कुछ इंजीनियर्स हैं। तो ये अपने आप में दो जानकारी को समाहित रखता है। केवल कुछ ए बी है का मतलब दो दो स्टेटमेंट इसमें समाहित हैं। वो दो स्टेटमेंट कौन कौन से, इसमें एक तो ये है कि कुछ ए बी है सर, एक तो ये है कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी, और एक ये कुछ ए गारंटीड बी नहीं है, कुछ ए गारंटीड बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। आपको समझना ये है कि सर कुछ ए बी है का मतलब तो केवल कुछ ए बी है, लेकिन केवल कुछ ए बी है इसका मतलब कुछ ए तो बी है, और कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। अरे समझ पा रहे हो ना, कल भी समझाया था कि कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सर सभी लोग भी इंजीनियर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब गारंटीड कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो इंजीनियर्स नहीं। तो आपको जब भी बोला मैं कुछ ए बी है तो ये एक ही जानकारी है बस, लेकिन यहां पर बोला मैं केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, इसमें दो दो जानकारियां हैं कि कुछ ए तो बी है, और कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। ले जा सकते हैं कमलेश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ क्या डाउट है बताओ। जैसे मैं ए को बी में ले गया, बी को ए में ले जा सकता हूं क्या, बिल्कुल ले जाओ ना। क्रॉस तो उधर रोक ही नहीं रहा है, सारे बी को उठा के ए में ले जाओ। क्रॉस इतने को इतने में आने जाने से ले जाने से रोक रहा है, इतने को इतने में आने जाने ले जाने से रोक रहा है, बाकी जिसको जहां चाहो वहां ले जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। छठवें में देख लो जिनको डाउट था, ये वाला था क्या छठवां, सभी बी के जी होने की संभावना है, तो सारे बी को उठा के जी में बैठाओ, तो सारे बी को उठाओ, ये सारे बी को उठाया। क्रॉस बोल रहा है कि इतने क्षेत्र को, क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र को आप देखो, और इतने क्षेत्र को आप देखो, इन्हीं के बीच क्रॉस लगा है, तो क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र, ये देखिए ये जो क्षेत्र मैं बोल रहा हूं, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, तो क्रॉस बोल रहा है इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र से लेन देन पूरा बंद है। अब मैं बोला सभी बी को उठा के जी में डालना है, चलो सभी बी को उठाओ, तो उसमें क्रॉस वाला क्षेत्र उठा है, लेकिन जी में डालना है, तो जी में यहां पर नहीं डाल सकता, यहां पर डाल सकता हूं, यहां पर डाल सकता हूं, यहां पर डाल सकता हूं, इसीलिए संभावना क्या हो रही है, सही हो रही है। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना अभी, ऑनलाइन में समझ आया यार, कमलेश आदित्य सौरभ, इसको नोट करिए, डायग्राम कैसे बनेगा क्या होगा बताऊंगा। कुछ ए बी है, ये पहला कथन जो मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, केवल कुछ ए बी है,
केवल कुछ ए बी हैं, इसमें दो कथन अपने आप में छुपे हुए हैं, एक कुछ ए बी हैं और एक कुछ ए गारंटीड बी नहीं। एक तो कुछ ए बी है और एक गारंटीड कुछ ए बी नहीं है। बोलो यार सौरभ, कमलेश, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका तो वैसे ही बनता है जैसे बनाए थे, कुछ ए क्या है बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखना, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, केवल कुछ ए बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें दो जानकारियां, कुछ ए तो बी है सर, कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं सर, ये देखो ना सर, कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं। समझ आ रहा है? कुछ ए तो बी हैं सर, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं, ये वाले ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी हैं और कुछ ए इनका पूरे बी से क्या है क्रॉस, मतलब ये वाले ए जो हैं ये बी में एंट्री नहीं मारेंगे। समझ पा रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं? अब थोड़ा सोच के बताना, ये समझ आ रहा क्या मतलब है ना यार? जैसे पहले अपन पढ़े थे ना, कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम, ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी से क्या था क्रॉस, तो वैसा ही है, कुछ ए बी है और कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। चलो यहां पर अब डायग्राम के हिसाब से दो निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं, बताना, यहाँ पे दो निष्कर्ष लिख रहा हूं, बताना मेरे को। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, सभी ए के बी होने की संभावना है। जल्दी बोलो। अबे ये वाला मैं बताओ ना यार, गलत किसको लग रहा है यार? गलत कौन बोल रहा था? सही है ना? ये वाले में, ये वाले में सही है ना यार? सारे एक उठा के बी में डाल सकते हैं। दूसरा बताओ, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, क्या होगा? सही होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे एक उठा के बी में डाला, कोई नहीं रोका, सारे बी को उठा के ए में डाला, कोई नहीं रोका। ट्रू इन्फॉर्मेशन था क्या? नहीं, तभी तो संभावना बनी है। दोनों संभावना क्या है? सही। यहां पे आ जाओ। चलो पहला संभावना निष्कर्ष में, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। बताइए, गलत हो जाएगा? सारे एक उठा के बी में नहीं डाल सकता। जैसे मैं बोला केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, मतलब सभी के इंजीनियर्स होने की संभावना खत्म। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा बताना, तो क्या सोचते हो? सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। ये सही हो जाएगा। ये देखो, ये खेल है, देखो बी को उठा के ए में डालना है, डालो ना सर, यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, ये वाले में नहीं ला सकते, बाकी तो कहीं पे भी ला सकते। समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए। ये समझ आया बोर्ड में जो लिखा है? ये बहुत काम की चीज है। डायग्राम बन जाएगा ना इसका, कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा ही बनाना है, केवल कुछ ए बी है का डायग्राम कैसा बनाएंगे, कुछ ए तो बी हैं और कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। संभावना में अभी पॉजिटिव संभावना देख रहे हैं अपन, पॉजिटिव संभावना में सभी वाले में सभी ए को उठा के बी में डालो, डाल सकते हो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है सर। रोकेगा कौन? क्रॉस रोकेगा बस। जैसे यहाँ पे सारे ए को उठा के बी में डालने को सोचा तो क्रॉस रोक दिया, लेकिन सारे बी को उठा के ए में डाल सकता हूं, पर्टिकुलर ये वाले क्षेत्र में नहीं डाल सकता, लेकिन बचे हुए जगह पे तो डाल सकता हूं। यहां तक देखिए, यहां तक देखिए, फिर एक कथन और बता करके पीएससी वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को।
बन जाएगा यहाँ तक? चलो क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन एक और कथन देख लो। पढ़ूं आगे? लिखिए इसको। कुछ ए बी है का डायग्राम बन जाएगा, और केवल कुछ ए बी है में कुछ ए बी भी है और कुछ ए गारंटीड बी नहीं है। अब एक डायग्राम और आता है, एक डायग्राम और आता है जिसको बोलते हैं केवल ए बी है, केवल ए बी है। ये कथन नंबर 6, कथन नंबर 6, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? सारे बी किसके अंदर होंगे? ए के अंदर। केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, मतलब सारे बी किसके अंदर होंगे? ए के अंदर, और बी का ए के अलावा कोई नहीं रहेगा। सोच पा रहे हैं इस बात को क्या बोल रहा हूं? केवल ए बी है, मतलब सारे बी किसके अंदर रहेंगे? ए के अंदर, और बी का ए के अलावा कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। आप इसको समझने के लिए, याद करने के लिए ऐसे याद करना। चलो इसको याद कैसे करना? केवल ए बी है, केवल ए बी है का डायग्राम आप कैसे बनाना? आप क्या करना, इसको उल्टा पढ़ना। कैसे पढ़ना? बी अंदर और ए बाहर। समझ आ रहा है? इसको ऐसे रीड करना अपने मन में, बस रीड करना, सभी बी ए है, ऐसा रीड करना। केवल ए बी है, सोचो ना, केवल ए जो है वो बी है, केवल जो ए है वही बी है, केवल जो ए है ना वही क्या है? बी है, उसके अलावा और कोई बी नहीं है। केवल जो ए है वही क्या है? बी है, उसके अलावा और कोई बी है ही नहीं। इसका मतलब बी कहां बैठेगा? अंदर, और ए कहां बैठेगा? बाहर। समझ पा रहे हैं? केवल ए बी है, मतलब जो ए है बस वही बी है, उसके अलावा बी कोई नहीं है। बी एकदम लिमिटेड है। समझ आ रहा? बी एकदम लिमिटेड है। जो केवल ए है ना वही क्या है? बी। मतलब ये हुआ कि बी जो है वो किसी और के साथ संबंध बना ही नहीं सकता यहां पे। तो इसका डायग्राम ऐसे याद करना, केवल ए बी है तो बी हमेशा कहां बैठेगा? अंदर, और ए हमेशा कहां बैठेगा? बाहर। और अंदर वाले में ऐसा फिक्स लिख देना, ऐसा फिक्स याद से लिख देना, फिक्स ऐसा याद से लिख देना इसमें। इसका मतलब यह हुआ कि ये बी कहीं नहीं जाएगा और इस बी में कोई नहीं आएगा।
समझ आ रहा है? ये बी जो है ये कहीं जा नहीं सकता, ये बी कहीं जा नहीं सकता और बी में कोई आ नहीं सकता, और बी में कोई आ नहीं सकता। एकदम सिंपल सा है ये। मतलब ये बी सबके साथ नेगेटिव संबंध दर्शाएगा, सबके साथ। समझ आ रहा? सबके साथ नेगेटिव संबंध दर्शाएगा। ये बी कहीं जा नहीं सकता और बी में कोई आ नहीं सकता। कहने का मतलब सोचो ना, केवल ए बी है। मतलब जो ए है ना, केवल ए जो है वही बी है और कुछ नहीं है बी। केवल जो ए है वही बी है और कोई नहीं है बी। तो मान लो ए ये है, ए मान लो ये है, और जो ए है ना वही बस बी है, वही बस बी है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। और ए के अलावा बी का और कोई नहीं है, ए के अलावा बी का और कोई नहीं है, तो बी में ऐसा फिक्स लिख देना। और बी के बारे में एकदम यहां लिख लो याद से कि बी कहीं नहीं जा सकता और बी में कोई आ नहीं सकता। मतलब मैं बोला बी को उठा के सी में डाल सकता हूं क्या? नहीं। सी को उठा के बी में डाल सकता हूं क्या? नहीं। पूरे ए को उठा के सी में डाल सकता हूं? नहीं। पूरे ए को उठाऊंगा तो कौन उठेगा? बी उठ जाएगा। तो बी हिलेगा नहीं वहां से, ना तो कोई बी में एंट्री मारेगा और ना ही बी अपने स्थान से हिलेगा। एकदम फिक्स है, क्योंकि ओनली का मतलब समझो ना, केवल ए ही बी है, केवल ए ही सहारा है बी का और कोई सहारा नहीं है इसका। समझ आ रहा है? तो ए के घर में रह रहा है बी और केवल ए ही इस बी का सहारा है और कोई है ही नहीं। मतलब कि बी को उठा के सी में डालना है, नहीं डाल पाऊंगा सर। समझ आ रहा है? पूरे ए को उठा के सी में डालना है, नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बी उड़ जाएगा उसमें। तो बी का कोई और है ही नहीं। तो ये वाले डायग्राम को समझना। ये डायग्राम अलग हो गया ना, सभी बी ए हैं। ये डायग्राम का मतलब अलग हो गया, ये सभी बी ए हैं। ये फिक्स उक्स नहीं है, ये बी निकल के भागेगा, कोई आ सकता है, ये तो अलग ही बात हो गई। केवल वाले को समझना, केवल वाले को समझेंगे। केवल ए बी है, तो ए ये हो गया सर, ए ये है। केवल ए ही है बी का सहारा। समझ आ रहा? केवल ए ही है बी का सहारा। तो बी जो है वो कहां बैठेगा? अंदर। और ए कहां बैठेगा? बाहर। और बी में ऐसा फिक्स लिख देना, बी में ऐसा फिक्स लिख देना कि बी यहां से कहीं भाग नहीं सकता, बी में कोई आ नहीं सकता, बी कहीं उठ के जा नहीं सकता। मतलब बी सबके साथ कैसा संबंध दर्शाएगा? नेगेटिव। समझ पा रहे हैं बात को? नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट करिए तो पहले। चलो एक आध प्रश्न देखो पीएससी का जो आया हुआ था, ये बनेगा याद, समझ में आ रहा है? ये फील कर पा रहे हो क्या है मतलब इसका? केवल ए ही है बी का सहारा। समझ आ रहा है? केवल ए ही है। तो ए के अलावा कोई और बी के साथ संबंध बना ही नहीं सकता। ए के अलावा बी कहीं किसी के घर में जा ही नहीं सकता। बी के पास कोई आ नहीं सकता, बी किसी के पास जा नहीं सकता। तो पूरे ए को उठाएंगे तो बी उठेगा, तो ए को उठा नहीं सकते। किसी और को उठा के बी में एंट्री नहीं करा सकते। ये वाला समझ आया था ना, इसमें क्या क्या होगा? चलो लिखो तो क्वेश्चन। सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं। कथन लिख रहा हूं ये। कोई शहर राज्य नहीं है, कोई शहर राज्य नहीं है। तीसरा, केवल देश राज्य है, केवल देश राज्य है। ध्यान से बनाएंगे, डायग्राम बनाइए। केवल देश राज्य है, केवल देश राज्य है।
बना डायग्राम? लास्ट वाला ध्यान से, केवल देश राज्य है, केवल देश ही है राज्य का और कोई नहीं है। तो राज्य कहाँ आएगा? देश के अंदर। और राज्य में ऐसा फिक्स लिख दिया करो, याद से लिख दो ऐसा। राज्य अंदर बैठा है ना देश के, और राज्य में फिक्स लिख दो, एकदम फिक्स लिख दो, वरना वो डाउट आएगा कि वो अंदर बाहर किसी के जा सकता है कि नहीं। तो वहां फिक्स लिख दो, वो कहीं और नहीं जा सकता, वरना फिर डाउट आ जाएगा। सभी शहर जिले हैं, ऐसा बनेगा। सभी शहर क्या है? जिले। सभी शहर जिले, ऐसा बनेगा। बना है ना? कोई शहर राज्य नहीं है, कोई शहर राज्य नहीं है, ऐसा बनेगा। कोई शहर राज्य नहीं है, शहर के, सॉरी, कोई शहर राज्य नहीं है, शहर का बोला है ना, कोई शहर राज्य नहीं है, ये बनेगा। बना है ऐसा। उसके बाद केवल देश राज्य है, मतलब देश ही है राज्य का बस, और कोई नहीं है। तो राज्य कहां रहेगा? अंदर, और देश कहां जाएगा? बाहर। ऐसा बनाए हैं। और राज्य में ऐसा फिक्स लिख दो कि ये फिक्स है, ऐसा बनाए डायग्राम को। केवल देश ही है राज्य का, इसको ऐसे पढ़ा करो, और राज्य का कोई नहीं है, केवल देश ही है। तो देश के अंदर बैठा है ये, अपना शांति से, कहीं नहीं जाएगा, कोई इसका नहीं है, कोई इसमें नहीं आएगा। चलो अब निष्कर्ष लिखना। फिक्स इसमें क्यों लिखा समझ आ रहा है ना? केवल वाला है इसीलिए। इसमें फिक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि तो नॉर्मल है, सभी ए बी है टाइप वाला। चलो 4 निष्कर्ष दे रहा हूं, फटाफट बनाना। सभी शहर राज्य हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब संभावना। सभी शहर राज्य हो सकते हैं, सभी शहर राज्य हो सकते हैं। राज्य फिक्स से ध्यान रखिएगा। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं, कुछ राज्य जिला हो सकते हैं। सभी देश जिला हो सकते हैं, सभी देश जिला हो सकते हैं। कोई देश शहर नहीं है, कोई देश शहर नहीं है। आराम से संभावना वाले निष्कर्षों को संभावना के हिसाब से बनाइए। संभावना वाले निष्कर्षों को देखिए, संभावना वाले अलग से ट्रीट करिए। संभावना वाले निष्कर्षों को अपना अलग से देखिए, और लास्ट वाला एब्सोल्यूट नेगेटिव निष्कर्ष है, ये सब पहचानना पड़ेगा यार। हो गया? क्या आ रहा है बताओ? कोई देश शहर नहीं है, कोई देश शहर नहीं है, गलत है लास्ट वाला भी, सब गलत है, इसमें क्या है? सब तो गलत है यार। पीएससी 2021 का प्रश्न है ये, 2021 का प्रश्न है ये। 21 सबसे टफ ईयर पीएससी के इतिहास का। सब गलत है, लास्ट वाला सही कैसे हो रहा है आपका? संभावना थोड़ी है उसमें। कोई देश शहर नहीं है, पूरे देश का पूरे शहर से क्रॉस है क्या? कहां क्रॉस है? पूरे देश का पूरे शहर से क्रॉस कहां दिख रहा है आपको? अरे कोई देश शहर नहीं है, ये कब सही होगा? जब पूरे देश का पूरे शहर से क्या मिल जाए आपको? क्रॉस। देश का कोई व्यक्ति शहर में नहीं जा सकता, शहर का कोई व्यक्ति देश में नहीं जा सकता। कहां दिख रहा है वो? गलत है। डाउट है क्या इसमें? ये तो पुराना है ना, वैसा बोलोगे नया दो पुराना भूल जाओ, थोड़ी चलेगा यार। ये तो सब मिक्स चलता है। तो आया है चारों गलत, आपको बन रहा है यार? हाँ, बन रहा है।
आया आपका चारों गलत? कौन सा? ये समझ आया? लास्ट वाला क्या है? नेगेटिव निष्कर्ष लास्ट वाला। और नेगेटिव में कौन सा? कोई नहीं। नेगेटिव में कौन सा है? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब क्या? पूरे देश का पूरे शहर के साथ क्या चाहिए? क्रॉस। अरे याद करो ना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नेगेटिव निष्कर्ष है। और ये कब सही होगा? जब पूरे ए का पूरे बी से क्या मिले? क्रॉस। ए का कोई व्यक्ति बी में ना जा पाए, बी का कोई व्यक्ति ए में ना जा पाए, तब ये सही माना जाएगा। तो कहां दिख रहा है? पूरे देश का। पूरे देश का मतलब ये देखिए, पूरे देश का पूरे शहर से क्रॉस है क्या? नहीं है। क्रॉस कितने का है? राज्य का। किससे है? शहर से। राज्य का शहर से है। ये वाला व्यक्ति तो शहर में जा सकता है, शहर का व्यक्ति तो यहां आ सकता है यार। इसी वजह से गलत हो रहा है चौथा वाला। चलो पहला देखो क्या बोला है, सभी शहर राज्य हो सकते हैं। चलो सारे के सारे शहर को उठा के राज्य में डालो, डाल पाओगे क्या? सभी के सभी शहर को उठा के, चलो सभी शहर को उठाओ तो राज्य में डालो, वैसे भी नहीं डाल पाओगे। एक तो ये फिक्स है, वैसे नहीं डाल पाओगे, और एक क्रॉस भी लगा है, वैसे भी नहीं डाल पाओगे। दोनों तरीकों से गलत आ रहा है ये तो। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं, थोड़े से राज्य को उठा के जिला में डालो, राज्य तो कहीं नहीं जाएगा, उसका कोई है ही नहीं। समझ आ रहा है? उसका कोई नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? कोई उसके पास नहीं आ सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता। केवल इसका कौन है? देश ही है, और इसका कोई कोई नहीं है पूरे दुनिया में, ऐसा समझो। समझ आ रहा है? इसका कोई और नहीं है, मतलब इससे कोई संबंध बना ही नहीं सकता, ना कोई कहीं जा सकता है घूमने फिरने, ना कोई इसके पास आ सकता है। इसका केवल कौन है? केवल का मतलब ओनली, इसका केवल पूरे दुनिया में कौन है? देश। देश के अंदर बैठा रहेगा, ना ये कहीं जाएगा, ना इसके अंदर कोई आएगा। एकदम सिंपल व्यवहारिक ही चीज है, इसीलिए गलत हुआ। सभी देश जिला हो सकते हैं, सारे देश को उठा के जिला में डालूंगा तो राज्य भी उठ जाएगा, लेकिन राज्य तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसीलिए क्या है? गलत है। कोई देश शहर नहीं है, पूरे देश का, पूरे देश का पूरे शहर से क्रॉस नहीं है, ये भी गलत। ये प्रश्न है, सोचो इस लेवल तक आया है पीएससी में, यहां तक पहुंचने में लग गया, सोचो बनू 3 घंटा 4 घंटा यहां तक पहुंचने में। चौथा भी गलत है सौरभ, समझ आ रहा है? समझ आया क्या है? चौथा में क्या गलती कर रहे हो यार? चौथा में तो यही सब चल रहा है यार। क्या पीछे का सपाट हो रहा है क्या? पीछे का भी तो जिंदा रखना है यार। पीछे जो पढ़े हैं उसको सपाट कर दोगे तो क्या मतलब निकलेगा यार? पीछे कहाँ है ये? पीछे मतलब कोई देश शहर नहीं है, कोई देश मतलब पूरे देश का, पूरे शहर से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस। पूरे देश का, पूरे देश का पूरे शहर से मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। तो है क्या पूरे देश का? देश का कोई व्यक्ति शहर में नहीं जा सकता, शहर का कोई व्यक्ति देश में नहीं जा सकता, देखो। लेकिन यहां तो है सर, शहर का व्यक्ति देश में यहां चल देगा, इसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। पूरे देश का पूरे शहर से क्रॉस नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? गलत बनेगा। यहां तक समझ आया? पूरा कहानी बन जाएगा यार। केवल वाला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल वाला समझ आ रहा है? ये जो था केवल देश राज्य है, मतलब केवल देश ही है राज्य का, और कोई नहीं है राज्य का। मतलब राज्य चुपचाप अंदर देश के बैठा है, वो कहीं जाएगा नहीं, उसके अंदर कोई आएगा नहीं। मतलब अगर मैं बोलूं ना, यहां पे मान लो एक और कुछ लिख दिया, यहां पे मान लो ए है, समझना बात को, यहां पे कौन है? ए। तो ये राज्य का ए से क्या है? क्रॉस है, भले लगा नहीं है लेकिन वो क्रॉस है, ये भी समझना है। मैं बोला कोई राज्य ए नहीं है, सही है सर। राज्य का सब के साथ क्या है? नेगेटिव है। सब के साथ क्या है? क्रॉस। केवल किसके साथ है उसका संबंध? देश के साथ। बाकी सब के साथ उसका क्रॉस है, वो क्रॉस लगा हो नहीं लगा हो, क्रॉस है। केवल देश राज्य है, मतलब केवल देश ही है राज्य का, और कोई नहीं है राज्य का। राज्य का सब के साथ नेगेटिव है, राज्य का इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, सब के साथ नेगेटिव। उसके लिए मेरे को क्रॉस देखने की आवश्यकता नहीं है, राज्य का सब के साथ क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहां तक एक बार पढ़ लेना, मंडे को प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा। थोड़ा सा बच गया था, कुछ नए क्वेश्चंस डाल रहा था, तो मंडे को प्रैक्टिस शीट याद से ले लीजिएगा। अभी बुक मत उठाइएगा, 2 घंटे का क्लास और लूंगा, गुरुवार को खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीक से क्लास ऐसे ही चलेगा आपका, सोम मंगल बुध को इंग्लिश लैंग्वेज और सीजी और साथ में इंडियन जीएस, और गुरु शुक्र शनि को लैंग्वेज में हिंदी 2 घंटा और 1.5-2 घंटा रीजनिंग लगेगा। ये फिक्स लगेगा अगले वीक से। सोम मंगल बुध को इंग्लिश लैंग्वेज लगेगा आपका, छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस, और गुरु शुक्र शनि को
मैथ्स रीजनिंग का जो पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं वो, और साथ में हिंदी लैंग्वेज सर पढ़ाएंगे, सुधीर सर, ये चलेगा आपका। लेकिन अभी क्लास को मत छोड़ना, और आप थोड़ा वीडियो को देखना, शुरुआत का दोनों, और डेमो है वो ओपन रहेगा, वो ओपन है, वो उसको देख लेना, उसको याद से देखना यार, तब समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-8 9-9 प्रश्न आएगा, सोचो इधर से, और इस लेवल तक का देगा, कोई भरोसा नहीं है, पीएससी का ही प्रश्न है ये। तो जो कहां से स्टार्ट किए थे कहां तक पहुंचे हैं अभी, समझ आया यहाँ तक? एक बार रिवीजन मारना जा करके, नोट्स बनाते रहना, नोट्स नहीं बनाओगे तो याद वाद रहेगा नहीं, देखना अभी 20 दिन बाद पूछूंगा ना, सब खत्म हो चुका रहेगा। नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, जो जो बातें समझा रहा हूं, एक बार ये सीख गए ना तो आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। और किसी बुक में इतना सिस्टमेटिक नहीं है ये, और रेगुलर क्लास अटेंड करने पर ही आपको मिलेगा ये। पढ़ के आएंगे यहाँ तक फिर, प्रैक्टिस शीट मंडे को ले लीजिएगा।